हेलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड ऑफ टचअप एक्टिविटी। इस पहली टचअप एक्टिविटी में टचअप एक्टिविटी मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि टचअप एक्टिविटी वो होती है अपने डैशबोर्ड को फाइनल लाइव करने से पहले एक जो हम लोग थोड़ा बहुत अल्टरेशंस करते हैं उसको बोलते हैं टचअप एक्टिविटी। और ये टचअप एक्टिविटी हमने दो पार्ट में डिवाइड की है। पहला पार्ट है कि हम अपने एलिमेंट्स का साइज और प्लेसमेंट को देखेंगे, और सेकेंड टचअप एक्टिविटी में हम इन एलिमेंट्स के कलर के बारे में देखेंगे। तो जब मैं बोल रहा हूँ साइज और प्लेसमेंट, तो लेट्स सी ये साइज एंड प्लेसमेंट टचअप होता क्या है और इसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ये जो वो डैशबोर्ड है जो हमने बनाया था अपने पिछले मॉड्यूल में, और इट्स लुकिंग वेरी गुड। बट अगर आप देखो तो ये जो चार कार्ड्स हैं, टोटल मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, ऑल्दो ये सारे एक तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट फिर भी टोटल मेडल का साइज थोड़ा सा बड़ा है ब्रोंज मेडल के साइज से। अलाइंड भी प्रॉपर्ली नहीं है, सिल्वर मेडल की हाइट मुझे गोल्ड मेडल से ज़्यादा दिख रही है। सो बिकॉज ये हमने जस्ट बना करके रख दिए हैं, हमने कुछ प्लानिंग नहीं करी थी कि किसको कितना साइज देना है, किसको किधर अलाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने हर एक एलिमेंट को प्लान करके एक प्रॉपर स्पेस देने वाले हैं। तो स्पेस देने से पहले हमें पता होना चाहिए मेरे पास टोटल स्पेस है कितना, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, किसी ब्लैंक जगह पे क्लिक करूंगा, ताकि मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, मैंने अपने पूरे कैनवस को सिलेक्ट किया हुआ है। विजुलाइजेशन में मैं फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज में जाता हूँ, कैनवस सेटिंग में जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे पूरे पेज का जो साइज है उसकी हाइट है 720 और विड्थ है 1280। लेट्स मेक इट समवेयर रफ। ये है मेरा टोटल कैनवस। इसका हाइट मुझे पता चल गया, वो है 720, और इसकी विड्थ है 1280। सबसे पहली चीज जो इसमें हमने बनाई थी वो डाली थी अपना एक सबसे लेफ्ट में एक वाइट बॉक्स, जिसके अंदर हम अपने सारे स्लाइसर्स और इमेज वगैरह डालते हैं, राइट। लेट्स सपोज वो इमेज, वो बॉक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। अब ये वो बॉक्स है। इस बॉक्स का मुझे चाहिए हाइट और विड्थ। तो इसका विड्थ लेट्स सपोज 12 आउट, ये 1280 में से मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 230 पॉइंट्स। और इसको हाइट, क्योंकि ये स्टार्टिंग से टॉप से बॉटम तक पूरा लेके आना है मुझे, तो इसकी हाइट होगी 720। चार चीजें मुझे इस एलिमेंट की देनी पड़ेगी पावर बीआई को। दैट इज वन थिंग इज इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, और दूसरा इसका प्लेसमेंट कहाँ होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। पोजीशन हमेशा इस पॉइंट से कैलकुलेट किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल इस लाइन से ये कितना दूर रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे कहीं दूर नहीं रखना है, तो मैं इसको 0 दे दूंगा। और वर्टिकल लाइन से कितना दूर है ये, यहाँ से भी स्टार्टिंग पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको अपने एलिमेंट में अप्लाई करके आते हैं। उसके लिए मैं अपने इस व्हाइट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, बस। समथिंग इज फाइन। तो व्हाइट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसके जनरल में गया, इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। हाइट 720 ठीक है, मुझे इतना ही रखना है। विड्थ को मैं चेंज कर देता हूँ 230। पोजीशन वर्टिकली 0 ठीक है, हॉरिजॉन्टल अभी 6 आ रहा है, ये देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, यहाँ पे 6 पॉइंट का, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो अभी मेरा बॉक्स लेफ्ट में खिसक गया है और इसका विड्थ 230 हो गया है। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने एक इमेज डाली हुई है, वो इमेज यहाँ पे चाहता हूँ मैं, ओलंपिक्स लोगो की इमेज। तो इस बॉक्स की भी विड्थ हो जाएगी 230। हाइट में देख लूंगा इसकी हाइट के अकॉर्डिंगली कितना आना चाहिए, और इसकी भी पोजीशन जो आएगी वो आएगी 0,0, क्योंकि ये भी मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। इसको भी अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। जनरल में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी विड्थ मैंने दे दी 230। हाइट इसकी 1, थोड़ा सा छोटी भी कर सकते हैं तो चलेगा, 150 किया मैंने। इसकी पोजीशन भी मुझे 0 रखना है, वर्टिकली भी मुझे इसको 0 रखना था। तो अभी देखिए ये पूरी तरह से उसके अंदर चला गया बॉक्स के, राइट।
नेक्स्ट एलिमेंट जो मैंने इसमें प्लान किया हुआ है, लेट्स सपोज वो है ये एक स्लाइसर। मैं चाहता हूँ उसके नीचे एक स्लाइसर आए इस पोजीशन पे। तो इसकी भी विड्थ अगेन मेरी 230 हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये स्लाइसर मेरे इस बॉक्स के अंदर रहे। इसकी हाइट मैं देखूंगा कितनी रखनी है, प्लस इसका पोजीशन। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग लेफ्ट से आए, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो इसकी अगेन 0 हो जाएगी, बट वर्टिकल पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं रखना है। इसकी वर्टिकल पोजीशन कितनी हो जाएगी, वो होगी इसकी हाइट जो मैंने रखी थी 150, प्लस कुछ एक गैप रखना चाहता हूँ मैं दोनों एलिमेंट्स के बीच में। लेट्स सपोज मैं 10 पॉइंट्स का गैप रखना चाहता हूँ, तो इस वर्टिकल पोजीशन की पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी दैट इज 160, राइट। 150 जो ऊपर वाली इमेज से नीचे लाना है, प्लस 10 थोड़ा सा गैप रखने के लिए, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी 160। चाहिए इसको भी अपडेट कर देते हैं। इस वाले स्लाइसर को मैंने सिलेक्ट किया ना, इसके मैं फॉर्मेट पे गया, जनरल पे गया, प्रॉपर्टीज पे गया, हाइट 70 ठीक है इसकी, विड्थ में डाल देता हूँ 230, पोजीशन इसकी डाल देते हैं। हॉरिजॉन्टली तो मैं इसको 0 पे ही चाहता हूँ, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट होगा, और वर्टिकली मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैं 160 पे रखूंगा इसको, राइट। सो नाउ दिस इज अलाइंड विद दिस। सिमिलरली इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक और स्लाइसर आए, वो स्लाइसर मैं यहाँ चाहता हूँ। इसकी भी मैं विड्थ 230 ही रखूंगा, हाइट थोड़ी सी बढ़ के हो सकता है 90 हो जाए, बट पोजीशन इसकी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन 0 हो जाएगी एंड वर्टिकल पोजीशन जाएगी 160, प्लस इसकी जो विड्थ थी 70, और ये जो गैप, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं गैप बढ़ा करके कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे 25 पॉइंट्स का गैप चाहिए, या 20 पॉइंट्स का गैप चाहिए इधर। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 70 प्लस 20, 160 प्लस 70, 230 प्लस 20 दैट इज 250। आइए इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। तो जनरल, प्रॉपर्टीज, हाइट ठीक है 90, विड्थ 230 ताकि वो मेरे बॉक्स के अंदर आ सके, पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन शुड बी 0, वर्टिकल पोजीशन इसको हमने डिसाइड किया था अभी 255, 255, राइट। इसकी हाइट 90 है, सो नेक्स्ट वाले की अपने आप उसमें 100 कर देंगे ऐड। अगला स्लाइसर यहाँ पर आएगा, उसका भी विड्थ और हाइट तो सेम ही रहेगा, बस जो पोजीशन होगी इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी 0 और वर्टिकल हो जाएगी टिल हेयर। यहाँ तक मेरा पॉइंट आ रहा था 255, अभी इसमें 90 ये ऐड हो जाएगा, प्लस अगेन जो मुझे गैप देना है 10 का तो वो ऐड हो जाएगा। इस पोजीशन की हॉरिजॉन्टल लिमिट हो जाएगी 355, ठीक है। इसको भी अपडेट कर देते हैं। साइज 90, 230, पोजीशन हॉरिजॉन्टली 0 एंड वर्टिकली 355। चलिए फटाफट मैं लास्ट स्लाइसर का भी अपडेट कर देते हैं। 90, 230, horizontally 0, vertically 555, no 455, sorry, राइट। फाइनली इस वाली लास्ट वाली इमेज है, इसको भी मैं इसकी विड्थ 230 कर देता हूँ ना। अब मेरा ये जो साइड बार है जिसमें मैंने स्लाइसर डाला है, जो पहले मुझे थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, अभी इसके सारे जो स्लाइसर्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। ये सारे स्लाइसर मेरे इस बॉक्स के अंदर आ गए, तो अभी ये डिसिप्लिन लग रहा है, राइट। सिमिलरली हमें ये एक्टिविटी अपने हर एक एलिमेंट के लिए पहले प्लान करना होगा, फिर उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। लेट्स सपोज इन द नेक्स्ट पार्ट मैं ये फर्स्ट पार्ट जो है मेरा हेडर है जो मेरे डैशबोर्ड का, जिसमें मेरा सर्च फॉर प्लेयर, सर्च फॉर ए रीजन और टोटल एथलीट्स आता है, मुझे इसका प्लानिंग करना है, फाइन। सो मैं चाहता हूँ
कि मेरा ये एलिमेंट यहाँ इन तीन की पोजीशन पे आया, तो इस पोजीशन पे मुझे तीन एलिमेंट्स प्लान करने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस दैट इज 1050 1050। तो 1050 था, इसमें तीन एलिमेंट मैंने प्लान किए हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो गैप है, ये मैं मेंटेन कर लेता हूँ 20 का गैप। एंड में यहाँ पे फिर मैं एक गैप मेंटेन करता हूँ 30 का, और इन बिटवीन मैं एक गैप मेंटेन करूंगा 50 का, ताकि ये तीनों एलिमेंट के पास मेरा इक्वल स्पेस मिल जाए, 300 300 300। राइट, अब इसकी पोजीशन भी देख लेते हैं। इस वाले पर्टिकुलर की बात करूं तो इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन विल बी 230 से, तो ये स्टार्ट ही हुआ था, प्लस मैंने 20 इसमें गैप दे दिया, तो इसकी पोजीशन स्टार्ट होगी 250 से। फाइन, इसको पहले प्लान करके आते हैं। इसकी में गया फॉर्मेटिव विजुअल प्रॉपर्टीज, हाइट, ठीक है 83 है, इसको राउंड फिगर 80 कर लेते हैं। विड्थ इसका मैंने डिसाइड किया था कि मैं 300 रखूंगा। फिर पोजीशन, बिट स्लो टुडे, शायद मेरे सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन मैंने डिसाइड किया था, मैं रखूंगा 250 और वर्टिकल पोजीशन 0। अगर मैं इसका वर्टिकल पोजीशन 0 रख रहा हूँ तो ये बिल्कुल ही ऊपर मेरा सीलिंग से टच हो रहा है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं 10 पॉइंट्स का। ठीक है, सिमिलरली अगले वाले को भी प्लान कर लेते हैं। इसकी हाइट रख देते हैं 80 सेम, विड्थ इसकी भी 300 रखा है मैंने। पोजीशन, सो यहाँ तक का पोजीशन वाज 250, तो अभी यहाँ का पोजीशन निकालने के लिए इसमें मुझे फिर से 300 ऐड करना पड़ेगा और 50 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट विल बिकम 3 4 5 600। तो इसका पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन विल बी 650, 230 प्लीज 250 550। और वर्टिकल पोजीशन विल बी 10। It is too high actually. Let's make it a bit. Fine. I'll make it 600. Similarly, I'll go for this also. General, height 80, width 300, position 950 and vertically 1. थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेते हैं। Data story. Fine. So the now top header is also aligned now. ये भी अलाइन हो गया है। इसी तरह से मुझे बाकी सारे अपने एलिमेंट्स के लिए भी प्लान करना पड़ता है। मुझे प्लान करना है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कितना स्पेस है, और उस स्पेस को मैं अपने अपने अलग अलग एलिमेंट को एलोकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लगाऊंगा, और उस प्लानिंग के दौरान मैं उसका साइज और उसका पोजीशन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, साइज और पोजीशन डिफाइन होने के बाद फिर मैं उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। राइट, मैं एक और ये कार्ड्स वाले एलिमेंट्स के लिए और यहाँ पे हम लोग लाइव करते हैं, और देन बाकी के एलिमेंट्स को मैं इसमें करके
आपको PBX फाइल आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हो सेशन के रिसोर्सेज में से डायरेक्टली, राइट। और ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये कहीं फिक्स्ड नहीं है कि मैंने इसको ऐसे किया तो इसको ऐसे ही होना चाहिए। लेट्स सपोज इसे मैनुअल इंटरवेंशन की भी कई बार जरूरत पड़ती है। लेट्स सपोज ये वाला स्लाइसर जो है, अगर आप देखो तो ये थोड़ा राइट में जगह ज़्यादा छूटी है और लेफ्ट में कम, तो मैं इसको मैनुअली यहाँ पे करने के बाद मैं इसको मैनुअली थोड़ा सा स्क्वीज करके इसको सेंट्रली अलाइन कर दूंगा। तो आफ्टर द मैथमेटिकल थिंग थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन अगर आप करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी आ जाएंगी। यहाँ पे ये एक ही लाइन का आंसर है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा बहुत मैनुअल एडजस्टमेंट भी जरूरी है जो करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लानिंग पार्ट इज फॉर द कार्ड्स। इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, बस यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। मुझे कहाँ पे बॉक्स देना है, मुझे कार्ड्स देने हैं इस पोजीशन पे, राइट। इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको अलग बना लेते हैं। यहाँ पे ये था मेरा कार्ड्स वाला एरिया। हॉरिजॉन्टली वो स्टार्ट हो रहा था 230 से, वर्टिकली वो स्टार्ट हो रहा था, इसके ऊपर मेरा एक एलिमेंट था जिसमें कि जिसकी हाइट थी 80। इसने ऊपर 10 का गैप छोड़ा था, लेट्स सपोज 10 का गैप नीचे छोड़ेगा तो ये 100 से स्टार्ट होगा, राइट। और इसके अंदर मैंने 4 बॉक्सेस प्लान किए हुए हैं। राइट, सो इस 1050 के स्पेस पे मुझे इन 4 बॉक्सेस को प्लान करना है। लेट्स सपोज मैंने डिसाइड किया, ये गैप आप खुद भी कुछ भी और भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है वही करना है। ये गैप मैंने 35 का डिसाइड किया सो दैट मैं बीच का गैप 20-20-20 रख सकूं। जब मैं ये करा तो मुझे मेरे बॉक्सेस के लिए इक्वल टू 230 का वेट मिल गया, राइट। सबसे पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं फर्स्ट वाले की। वर्टिकल पोजीशन तो इसकी भी 100 हो जाएगी, बट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी हो जाएगी 230 प्लस 35, दैट इज 265। Fine. Let's apply this in this total metal. General properties. हाइट इसकी लेट्स से राउंड फिगर 90 कर लेते हैं, विड्थ इसकी 230 कर देते हैं। पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी हो गई थी 265 और वर्टिकल पोजीशन 100। सिमिलरली अगले वाले के लिए भी इसकी भी गोल्ड पोजीशन देख लेते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगी आपकी 265 प्लस 230 एंड प्लस 20, हो जाएगी 5, 515। अगले वाले की हो जाएगी 515 प्लस 250, so it will be 5 6 7 765 and the last वाले की हो जाएगी 765 plus 250, so that will become 5 6 5 11 की 1 हासिल हो गए 6 7 8 1015। Fine, now I have all my quadrants, फटाफट इसको अप्लाई मार देता हूँ। so इसका हो जाएगा 515, height 90, width 230, 515, vertically 100। नेक्स्ट इसकी हाइट इज 90, विड्थ 230, हॉरिजॉन्टली 765, वर्टिकली 100 है। ब्रॉन्ज मेडल
Again, height will be 90, width will be 230, horizontally it will be 1015, 1015, and vertically it will be 100. ठीक है। अभी मेरे सारे बॉक्सेस, सारे कार्ड्स भी जो है एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, राइट। सो कभी भी आपका डैशबोर्ड अगर प्रोडक्शनाइज होने वाला है तो एक ये फाइनल टचअप की जरूरत होती है जिससे कि आपका डैशबोर्ड थोड़ा सा अलाइन दिखता है, डिसिप्लिन दिखता है, एक सारी चीजें एक जैसी दिखती हैं, ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी चीज कहीं भी पड़ी है। ऑल्दो ये थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इससे आपका डैशबोर्ड थोड़ा सा और सुंदर दिखने लग जाता है, राइट। पहले जो मेरे बॉक्सेस अरेंज थे और अब ये मेरे जो कार्ड्स अरेंज हैं, आप देखोगे ये सारे एक जैसे एक साइज के भी हैं और बराबर डिस्टेंस से आपस में मेंटेन करे हुए हैं। सो दिस लुक्स बेटर। सो दिस काइंड ऑफ अ टचअप एक्टिविटी होती है जो हमको करना होता है फाइनल अपने डैशबोर्ड को लॉन्च करने से पहले, राइट। इसी तरह से मैं बाकी एलिमेंट्स का भी कुछ एक प्लानिंग करूंगा कि मैं उनको कहाँ अलाइनमेंट करना है, क्या उसका शेप रखना है, और फिर मैं वो सबके साथ कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये जान गए होंगे कि कैसे मैं इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ और कैसे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो के डाउनलोड रिसोर्स में आप इसका पीबीएक्स फाइल निकाल सकते हो और वहां से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट को मैंने क्या साइज और कितना शेप दिया था। आप चाहो तो खुद भी ये कुछ काम कर सकते हो और इसको ट्राई कर सकते हो कुछ और तरह से अलाइन करने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करेंगे इस टचअप में वो है कलर्स की। अभी हमने बहुत ही रैंडम कलर चूज किए, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस कलर्स को भी क्यूरेट करना चाहेंगे और उसके बाद मेरा डैशबोर्ड और अच्छा निकल के आएगा और सुंदर निकल के आएगा और फिर हम उसको लाइव करने के लिए तैयार हो जाएंगे, फाइन। तो इस वीडियो के रिसोर्सेज में से आप इसका पीबीएक्स फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और अगले वीडियो में मैं आपको हम इस पे कलर्स पे इसका टचअप करेंगे, फाइन। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू।